अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, बानी तरीके इंसाफ इमरान खान पिछले 2-3 दिन से एक दफ़ा फिर सोशल मीडिया पे और हर जगह छाए हुए हैं। नाज़रीन, अगर बात हकीकत की जाए तो हो सकता है मैं भी इमरान खान को वोट ना किया हो, इमरान खान का फॉलोवर ना हो, लेकिन जो रियलिटी है, जो एक हकीकत है वो यही है कि जब से इमरान खान के ये केस, परसों पहला एक केस उन्हें ज़मानत मिली अलकादर ट्रस्ट में, और कल जब उनकी पेशी थी वीडियो लिंक के थ्रू उन्हें पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी जो लार्जर बेंच था, उसके बाद इमरान खान की मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो जिस तरह उन्हें दबाया गया, पिछले कुछ वक्त में मुजालम किए गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया गया, परेशान किया गया, उनकी फैमिली को निशाना बनाया गया, पार्टी के जो सीनियर रहनुमा थे वो छोड़ के चले गए। नाज़रीन, इससे पहले भी ऐसा होता था, तमाम सियासी पार्टियों पे मुश्किलात आती हैं। इससे पहले जो PMLN थी उस पर भी आई, नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पे भी किया गया। लेकिन इस टॉपिक में मैं डिस्कस ये कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब से जो अब लोग मोहब्बत कर रहे हैं, वो एक जो पुरानी मोहब्बत होती थी हीर और रांझे की और सस्सी और पुन्नू की, जो पुरानी सच्ची मोहब्बतें थी, उस मोहब्बत की झलक नजर आ रही है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में भी किसी कैंडिडेट को वोट कास्ट नहीं हुआ। वो चाहे उसकी जगह कोई भी बंदा होता, वोट डायरेक्ट जो कास्ट हुआ था वो इमरान खान साहब को आया था और बहुत ज़्यादा वोट कास्ट हुआ। उस वक्त भी मुझे हैरानगी हुई कि यार, बड़े लोग अभी भी ऐसे दीवाना वार मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पार्टी से बालातर होकर मैं ये कोई सियासी व्लॉग नहीं बना रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ कि हकीकत में क्या चल रहा है, सीन क्या है। नाज़रीन, उसके बाद अगर देखा जाए तो वकालत में अगर जो इलेक्शन हुए लाहौर हाई कोर्ट बार के, उसमें जो कैंडिडेट हैं, जो इमरान खान साहब के साथ जिन्हें एसोसिएट किया गया, जो अभी प्रेसिडेंट है, टोटली उन्हें भी वोट यही कहा जाता है। और अभी तक भी, उस वक्त भी सिनेरियो ऐसा था कि दूसरा कैंडिडेट विनिंग लग रहा था, लेकिन इमरान खान का वो नाम लग गया, तो जिस जिस कैंडिडेट के साथ था उसे बार के इलेक्शंस में, हाई कोर्ट के इलेक्शंस में भी फायदा होगा। नाज़रीन, ये वो सिनेरियो है जो मैंने खुद देखा। अब मेरी जो डिस्कशन का जो मेरा टॉपिक ये है कि कल जब एक तस्वीर लीक हुई, लोग बिल्कुल मोहब्बत करते हैं। मैं इस बात का जिक्र नहीं करता कि तस्वीर कोई अच्छी नहीं थी, वो कमज़ोर थे, खूबसूरत नहीं लग रहे थे, क्योंकि ये कोई सियासी ब्लॉग और किसी को कोई प्रमोट करना नहीं, ये एक हकीकत की बात जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, जो भी टॉप के सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो बिल्कुल ट्रेंडिंग पे अगर देखा जाए तो समझे कि पोस्ट की लाइन लगी हुई है इमरान खान की। वो जो पिक्चर्स थी, लोग उसके साथ कोलाज बना रहे हैं, DPs लगा रहे हैं। नाज़रीन, ये पूछना सिर्फ आपसे ये था, और मैं इस व्लॉग में भी जिक्र ये करना चाह रहा था कि ये कैसी मोहब्बत है। लोग आजकल सिनेरियो ये हो गया कि अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जेल में जाने के बाद इमरान खान साहब और मकबूल हो गए। और जिस तरह मैं कहता हूँ दबाया जाए, मुजालम सब पे होते हैं, उसके बाद कुछ लीडर होते हैं वो दब जाते हैं, लेकिन टाइम पाकिस्तान में आपको पता है, कभी किसी का वक्त, कभी किसी का वक्त। यहाँ जो वक्त है वो पहिए की तरह घूमता रहता है, कभी किसी पे कोई मेहरबान होता है, इस पे जिन्होंने मेहरबान होना होता है वो ही होते हैं, कभी किसी पे होते हैं, कभी किसी पे होते हैं। ये अपने अपने वक्त की बात होती है। लेकिन आजकल जो एक सीन बना है, तो इमरान खान के लिए अब ठंडी हवा के झोंके भी कुछ आने लग गए हैं। पहले अलकदर ट्रस्ट केस में उनकी जमानत हुई, उसके बाद थाना कुन्ना में एक उन पे थी FIR, वो कैंसिल करवाई गई एडिशनल सेशन जज की तरफ से। ये भी परसों का वाक़या है। फिर कल जो एक सीन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, नाज़रीन, सोशल मीडिया एक ट्रेंड बना रहा और लोग दीवाना वार मोहब्बत करते हैं और जान देने को तैयार हैं। और जिस तरह ये ट्रेंड कर रहे हैं, मुझे ये लगा है कि इनका वोट बैंक भी मज़ीद बढ़ा है और इनकी मकबूलियत भी मज़ीद बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि अब जो कुछ मीडिया वाले लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हाइप इमरान खान की वजह से लेते हैं, या इमरान खान को दबा के लेते हैं, या उन्हें प्रमोट करके लेते हैं, उनमें भी कुछ लोग परेशान हो गए कि यार ये क्या हो गया, जितनी देर बंदे को अंदर रखा हुआ है उतनी उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और नाज़रीन, उसके अलावा कुछ और भी हल्के ऐसे हैं जो परेशान होंगे। लेकिन नाज़रीन, एक मैं बात कर दूं कि जितनी देर ये रखा जाएगा उन पे केस, और एक बात छोटी सी की अगर मैं जिक्र कर दूं, बात लंबी हो जाएगी, कि इस बात की भी मुझे थोड़ी सी इस बात की शायद खुशी हो एज अ पाकिस्तानी, कि ये जो पीछे एक दफ़ा
ये सीन बना है दुबई लीक्ड वाला, उसमें भी तमाम जो पार्टीज थी उनके कुछ लीडरान भी थे और पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो तो हैं, जैसे अब पीटीआई के कह लें तो शेर अफजल मरवत का नाम था, जिसे कहते हैं उसका नाम था, बाकी भी तमाम पार्टीज में। इधर तो अगर पीपल पार्टी देखा जाए तो जो जरदारी साहब के तीनों, एक साहबजादा और दोनों साहबजादियां उनके नाम थे। लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी हैरानगी और खुशी इस बात की हुई है कि इमरान खान का भी उसमें नाम नहीं था। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। उन्होंने जो भी शायद वो डिलीवर नहीं कर सके पिछले दौरे हुकूमत में। कुछ लोग कहते हैं जी उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, शायद वो कहते हैं कि उन्होंने अपोजिशन पे बहुत ज़्यादा मुजालम करवाए जो अभी उन पे खुद हो रहे हैं। उन्होंने जी कि कोई ऐसे हल्के हैं जिनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, फिर अचानक ही उनके खिलाफ हो गए, जुडिशरी को बहुत प्रमोट किया, फिर खिलाफ हो गए। शायद इन बातों की सजा दी जा रही हो या वाकई जो उन पे केस हैं वो तो अब जो फर्दर चलेगा, जिस तरह कुछ केसेस में उनकी अभी जमानत हो रही है, हो सकता है बाकी केसेस में भी हो जाए या मजीद सजा हो जाए, इस बात का तो अदालत को ही पता होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है मकबूलियत की कि किस तरह किसी शख्स की मकबूलियत जेल में, जिस पे इल्ज़ाम भी लगाए जाएं, जिस पे इतने जुल्म भी किए जाएं, उसके बाद इलेक्शन में भी उसे एक मकबूलियत मिलती है। और कल की जो एक फुटेज उसकी लीक हुई है उसको तो देखें तो ऐसा ही लगता है कि लोगों ने वो ब्लू कलर की टी शर्ट्स जो वो बिक गई। कुछ लोग इस पे तनकीद भी करते हैं जी ये पागलपन है, ये आजकल की यूथ जो भी है, लेकिन हमने तो ग्राउंड रियलिटी देखनी है ना कि लोग किस तरह, अब क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, इस पे हमने लोगों की राय देखनी है। लोग अब जिस तरह भी पसंद कर रहे हैं, चाहे शर्ट्स पहन के कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, चाहे उसकी 100 खामियां हो, लेकिन लोग तो वोट कर रहे हैं ना, लोग तो उसकी साइड पे है ना। और अभी तक इल्ज़ाम भी ये लगाया जा रहा है कि इस इलेक्शन में इतना दबाने के बावजूद हमारी इतनी सीट्स निकली हैं और अभी तो करप्शन के भी कहते हैं फॉर्म 45, 47। लेकिन ये है कि मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और उनकी मकबूलियत की वजह से कुछ हल्के मज़ीद परेशान होंगे। लेकिन मेरा तो ये यहाँ डिमांड और अपील है कि इस मुल्क में जो जस्टिस सिस्टम है इसे इम्प्रूव होना चाहिए, लोगों की राय होनी चाहिए, हमें टांगे नहीं खींचनी चाहिए, जो भी हुकूमत में है उसे प्रॉपर टाइम देना चाहिए, लेकिन इलेक्शन फुली फेयर होना चाहिए। जिसे अवाम का मैंडेट हो उसे हुकूमत करने दे, उसकी टांगे ना खींचे। यहाँ तो पिछले 2-3 टेन्योर से ऐसे ही हो रहा है, एक हुकूमत में आता है तो दूसरा टांगे, दूसरा आता है तो कोई धरने हो रहे हैं कभी। इस तरह वो एक प्रॉपर माहौल नहीं मिलता जिसमें कोई हुकूमत चल सके। फिर बाहर के मुमालिक भी उस तरीके से हमारे साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, उन्हें भी ये यकीन ही नहीं होता कि इधर किसी हुकूमत ने टिकना भी है। तो मेरी अपील यही है कि इस मुल्क में जमहूरियत को अगर फ़रोग देना है तो कुछ हलकों को निकलना होगा, जुडिशरी को अपना बिल्कुल हक अदा करना होगा और जो आम आवाम की राय है उसका एहतराम करना होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह।